हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरव्यूज। या कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, रिटन टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इंटरव्यूज के थ्रू। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, एप्लीकेशन फी नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फी नहीं है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल इन दैट केस। तो चलिए हम सीधे चलते हैं डिटेल लेने वेबसाइट की तरफ। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ध्यान दें कि जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसीज है, वो दो किस्म की है। एक है विदाउट एमएड वालों के लिए, एक है विद एमएड वालों के लिए। मींस एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है जहां पर एमएड होना जरूरी रहेगा। बाकी जो नॉन एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें नॉर्मल, मास्टर्स और नेट सेट या पीएचडी की हुई है। तो इस तरीके से वैकेंसीज दो अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि असिस्टेंट प्रोफेसर ये इतनी सब्जेक्ट्स में है वैकेंसीज। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं। अब ये एजुकेशन के लिए भी है इस तरीके से, जिसमें कि एमएड होना चाहिए। और पहले जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ एमएड होना नहीं जरूरी, बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा और भी फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी है वैकेंसी, लाइब्रेरियन की भी है वैकेंसी। तो ये पूरी डिटेल कवर करते हैं क्वालिफिकेशन की। पहले देख लेते हैं ये वैकेंसीज आई कहाँ पर है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये वैकेंसीज आई हुई हैं आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन। तो ये IASE, ये डिम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। IASE डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कॉर्नर में आप देख रहे हैं IASE, ये डिम्ड यूनिवर्सिटी है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर आप अगर वैकेंसीज पर क्लिक करते हैं तो वैकेंसीज पे क्लिक करने से कुछ इस तरीके से ओपन होती है पेज। यहाँ पर इस पेज पर ही एप्लीकेशन फॉर्म भी है, इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि कैसे फिलअप करने, और क्वालिफिकेशंस भी दी हुई हैं। इसकी लास्ट डेट जो है, फॉर डिटेल्स विजिट आवर वेबसाइट, दिस इज द वेबसाइट ऑफ कोर्स, सो यू हैव टू विजिट दीज थिंग्स to get the details. Send application by post or email latest by 15th August 2020। तो यहाँ पर कोई भी ड्राफ्ट या मनी की डिमांड नहीं है, डायरेक्टली आप ईमेल पर भेज दें, इजी, अदरवाइज पोस्ट कर दें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू मोबाइल और ईमेल फॉर इंटरव्यू। और आपको शॉर्टलिस्ट होने के केस में ईमेल या मोबाइल पर बताया जाएगा इंटरव्यूज के लिए। तो यहाँ पर दो किस्म के मैंने बताया, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है जिसमें कि एमएड होना चाहिए। यहाँ पर अगर एमएड की हुई है आपने तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 31 वैकेंसीज है। एमएड वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उनके लिए नेट सेट या पीएचडी की भी डिमांड नहीं की गई है, वो देखते हैं अब डिटेल। लाइब्रेरियन की एक है, प्रोफेसर की एक है। और विदाउट एमएड वालों के लिए नीचे में है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें 8 वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर 9 वैकेंसीज हैं, प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले है प्रोफेसर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी में। तो ये आप देखें कि क्या है, पीएचडी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और 10 पब्लिकेशंस होनी चाहिए और 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, यहाँ पर भी पीएचडी होनी चाहिए। 55% मार्क्स इन मास्टर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ 5 पब्लिकेशन होनी चाहिए आपकी पब्लिश्ड, और इसके साथ 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करें तो हिस्ट्री है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, म्यूजिक है। यहाँ पर नेट सेट होनी चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए आपकी, और साथ ही साथ 55% मार्क्स के साथ में आपके पीजी या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अभी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की फिर अलग से वैकेंसीज है, जहाँ पर प्रोफेसर के लिए सेम है लेकिन 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन यहाँ पर पब्लिकेशन की बात नहीं की गई है। साथ ही साथ एमएड या एमए इन एजुकेशन होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री के बाद। यहाँ पर अगर देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी सब्जेक्ट्स है, मैंने बताया 31 पोस्ट है, उन्होंने बताया था। फिजिक्स है, जनरल साइंस है, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सिविक्स, हिस्ट्री, फाइन आर्ट, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है साइंस या सोशल साइंस, हालांकि इधर सोशल साइंस लिखी हुई है, लेकिन ऑफकोर्स बॉटनी, जूलॉजी और साइंस के लिए तो आपको मैथ्स के लिए, आप केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, जनरल साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस और सोशल साइंस आप कंसिडर कर सकते हैं, और एमएड डिग्री है। यहाँ पर खास बात आप देखें कि मुझे फिलहाल इसके लिए
हाँ, और उसके साथ अगर नेट सेट की डिग्री है आपके पास तो चलिए नेक्स्ट है फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 55 पर। तो फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट वालों के लिए तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होने से बिल्कुल एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन है, इसलिए पीएचडी की डिमांड की गई है। इसके अलावा 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस या 10 ईयर्स लाइब्रेरी एक्सपीरियंस एज लाइब्रेरियन चाहिए। तो ये डिटेल मैंने आपके यहाँ पर कवर की। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर लेके चलती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल है। इंस्ट्रक्शंस कैसे एप्लीकेशन करनी है और क्वालिफिकेशन आप खुद पढ़ें पहले, एलिजिबल होने के केस में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और ईमेल आईडी कहाँ पर दी है, तो इंस्ट्रक्शंस में आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं हम एक बार। इंस्ट्रक्शंस वाली पेज ओपन किया हमने। एप्लीकेशन मस्ट रीच टू द ऑफिस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी लेटेस्ट बाय 15 अगस्त 2020। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एप्लीकेशन डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम ऑफ फैकल्टी, पोस्ट, ये सारी चीजें आपको बतानी है यहाँ पर। सिंगल एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट कैन नॉट बी कंसिडर, सेपरेट एप्लीकेशन बी रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट। द पोस्ट में बी इंक्रीज डिक्रीज। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड हिज और हर लेटेस्ट मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस। कैंडिडेट मस्ट अटैच हिज हर लेटेस्ट CV बायोडेटा विद एप्लीकेशन क्लियरली मेंशनिंग परसेंटेज डिवीजन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक, ये एलिजिबिलिटी आप चेक कर लें। Only eligible or shortlisted candidate will be contacted for further process और personal interview। सबको नहीं बुलाया जाएगा, अगर शॉर्टलिस्ट होंगे तो ही बुलाया जाएगा। ये बाकी क्वेरीज अगर आपको है तो ये ईमेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप ये नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आप क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने आपको दिखा दी, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसकी डिटेल शॉर्ट में देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप क्लिक करें और पूरी तरह से डिटेल इसकी कवर करें। IASE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो सैलरी है, क्योंकि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सैलरी ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 to 30,000 के अराउंड हो सकती है, क्योंकि UGC नॉर्म्स ये फॉलो नहीं करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी होने की वजह से। बट आप इसकी सैलरी 20,000 to 30,000 एक्सपीरियंस्ड अगर है तो मे बी थोड़ा और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 20,000 to 30,000 के बीच में आप सैलरी इसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब के परमानेंट होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आपके जॉब के परमानेंट होने की भी गारंटी नहीं देता है, बट एक्सपीरियंस के लिए अगर आप काम करना चाहें और आप सैलरी वाइज अगर आप कुछ बैकअप चाहते हैं, फाइनेंशियल बैकअप, तो एप्लीकेशन डालने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको बताया 20 to 30,000 यू कैन एक्सपेक्ट, एंड further you can keep watching my videos for more updates. Thank you very much.